हे फोक्स, वेलकम बैक टू द एरर कोडेक्स यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 2D ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे काम करती है और आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो 3D ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि असल में हम क्या सीखने वाले हैं, एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन सीखने के लिए ये कुछ पहले बेसिक स्टेप्स हमें सीखने ज़रूरी है ताकि हमें अच्छे से एनिमेशन आ सके और हम बेटर एनिमेशन बना सके। तो सबसे पहले हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन। ठीक है, उस पे भी एक लेक्चर आएगा। ये हमारा ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा। फिर इन दोनों को मिला के हम एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले 3D ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। इसमें कुछ उतना ज़्यादा है नहीं, जो भी 2D ट्रांसफॉर्मेशन थी वही 3D में भी है। इनफैक्ट 3D में कुछ कम ही है। फिर भी हम इसमें कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको बिल्कुल एंड तक देखना। इसमें आई होप आपको पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ आ जाएगा कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया है। इसके साथ अपनी यहाँ पे CSS स्टाइल शीट लिंक की है, जो कि यहाँ पे है, और इस बॉडी के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा, div डॉट बॉक्स। मतलब मैंने एक डिवीजन बनाया और उसका क्लास क्या रखा मैंने, बॉक्स। अब इसको मैं टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। सबसे पहले मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ, सपोज कर लो 100 पिक्सल, और हाइट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं, सपोज कर लो पर्पल। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिंपली एक स्क्वायर बॉक्स आया होगा और जिसका कलर क्या होगा, पर्पल, एज एक्सपेक्टेड वही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सी 3D ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, ट्रांसलेट। जी हाँ, ट्रांसलेट हमारा 2D में भी था, 2D ट्रांसफॉर्मेशन में भी, और 3D में भी हमारे पास क्या है, ट्रांसलेट। हमारे पास इनफैक्ट 3 ही है, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल। 2D में हमारे पास स्क्यू भी होता था, लेकिन 3D में हमारे पास स्क्यू नहीं होता है। 2D में हमारे पास एक एक्स्ट्रा होता है, जो कि है स्क्यू। अब हम सबसे पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, जो कि है ट्रांसलेट। ठीक है, मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर ट्रांसलेट नहीं दूंगा। क्यों, देखिए इसमें क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्रांसलेट यहाँ पे x। ठीक है, x एक्सिस में कितना ट्रांसलेट करना है, लिखूंगा 30 पिक्सल्स। अभी अगर मैं आउटपुट चेक करूंगा तो ये देखिए, ये बहुत ही तेज मूव हो रहा है, आपको ये नोटिस नहीं हो रहा है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम होवर का यूज करेंगे। मैं जब बॉक्स पे कुछ होवर करूंगा तो अभी मुझे ये इफेक्ट दिखना चाहिए। होवर के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने nth चाइल्ड पढ़ा था। ठीक है, सिंपली जब मैं किसी बॉक्स पे ये कर्सर ले जाता हूँ, ठीक है, तब उस पे कौन सी CSS चलनी चाहिए, वही हम इस होवर के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे हटा के यहाँ इस होवर के अंदर डालूंगा। अभी अगर मैं यहाँ पे व्यू करूंगा तो ये तो नॉर्मली दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा, ये देखिए ये ट्रांसलेट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांजिशन थोड़ी सी स्मूथ हो, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी आ रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दी जाए, ये थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। ट्रांजिशन जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ इस चीज को ट्रांसलेट, मतलब इस बॉक्स को ट्रांसलेट होने में, इस 30 पिक्सल्स डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे व्यू करूंगा, ये देखिए ट्रांजिशन स्मूथ आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये 30 पिक्सल ट्रांसलेट कर रहा है एक्स की डायरेक्शन में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि y की डायरेक्शन में 30 पिक्सल ट्रांसलेट करे तो ट्रांसलेट y लिखूंगा। ये तो हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा था। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आती है, जो कि है ट्रांसलेट z। अब जैसे ही मैं ट्रांसलेट z लिखता हूँ तो ये इसको z एक्सिस के रेस्पेक्ट में 30 पिक्सल मूव कराएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पे होवर अभी ले जाऊंगा, ये देखिए हमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, स्क्रीन। ठीक है, हम स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर हम स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से इस बॉक्स को आगे पीछे करें तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये ट्रांसलेट z इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। हमें इस स्क्रीन का पर्सपेक्टिव नहीं लेना होगा, हमें कोई और पर्सपेक्टिव लेना होगा। लेकिन पर्सपेक्टिव होता क्या है, ठीक है,
वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपना व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करेंगे, जो कि होता है एक्स वाई जेड। इतना तो आपको पता ही है। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है। अभी जो हम ये चीज को नोटिस कर रहे हैं, जो कि हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ एक्स वाई प्लेन में। और हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो कि है हमारी लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन, जहाँ पे भी आप व्यू कर रहे हो, वो भी इस एक्स वाई प्लेन में ही है। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं पर्सपेक्टिव चेंज करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो मैं उसके अंदर वैल्यू सेट करूंगा उतना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वो एक्स वाई प्लेन से बाहर आ जाएगा इस जेड एक्सिस के ऊपर। अगर मैंने इसका पर्सपेक्टिव 50 पिक्सल रखा, तो सपोज कीजिए वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला प्लेन हमारा जो है पर्सपेक्टिव बन जाएगा। ठीक है। अगर मैंने 100 पिक्सल रखा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं माइनस की वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पे माइनस जेड एक्सिस पे पर्सपेक्टिव आ जाएगा। ठीक है। पर्सपेक्टिव अगर मैं -50 पिक्सल रखूँ तो यहाँ पे पीछे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे 100 पिक्सल रखूँ तो और पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यूजुअली हम पर्सपेक्टिव को जेड एक्सिस के पीछे नहीं लेते हैं, हम उसको जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 50 पिक्सल और यहाँ पे 100 पिक्सल, तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जैसे ही हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तो अब अगर मैं इस बॉक्स को, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, जेड एक्सिस को यहाँ पे इरेज किया। ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने पर्सपेक्टिव को यहाँ पे 100 पिक्सल पे रखा। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बॉक्स को जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रांसलेट कराऊंगा, ठीक है, सपोज करो मैंने इसको 5 पिक्सल ट्रांसलेट किया, तो ये इस 100 पिक्सल के पर्सपेक्टिव के रेस्पेक्ट में कितना 5 पिक्सल नजदीक आ जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा हमें बड़ा दिख जाएगा। अगर मैं इसको ट्रांसलेट माइनस की डायरेक्शन में कराऊं, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये इससे पीछे जा रहा है। और अगर मैं 5 पिक्सल मतलब 50 पिक्सल यहाँ पे रख दूं, तो ये और बड़ा होके दिख जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रांसलेट जेड का इफेक्ट देखने के लिए हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ रहा है। वो पर्सपेक्टिव हम चेंज कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली एक कंटेनर बनाया, और इस बॉक्स को मैंने इस कंटेनर के अंदर डाला। ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे इस कंटेनर को टारगेट करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स। ठीक है। हाइट और विड्थ यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब इस कंटेनर को हम 200 पिक्सल बना देते हैं हाइट और विड्थ में। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा बॉर्डर भी सेट कर देते हैं ताकि हमें ये दिखे। ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर बॉक्स है। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ ऐसे ही आ रहा है। ठीक है। अभी मैं क्या काम करूंगा, मैं इस कंटेनर को पर्सपेक्टिव बनाना चाहता हूं। मैं लिखूंगा इसका पर्सपेक्टिव 100 पिक्सल। अब जो भी मैं व्यू कर रहा हूँ वो इस कंटेनर के पर्सपेक्टिव में है, और पर्सपेक्टिव मेरा कहाँ है, इस स्क्रीन, मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन है, इससे 100 पिक्सल दूर है। एक्स वाई प्लेन से कहाँ पे है, जेड एक्सिस के ऊपर है। अब जैसे ही मैं इस बॉक्स पे ट्रांसलेट ट्रांसलेट जेड प्रॉपर्टी तो मैंने लगाई है यहाँ पे। अब जैसे मैं इस पे होवर करूंगा, तो ये बॉक्स मुझे बड़ा होके दिखेगा। ये देखिए बॉक्स बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में नजदीक आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू -30 पिक्सल रख दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव से पीछे चला जाएगा, तो हमें ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, हम पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हमारा पर्सपेक्टिव स्क्रीन होता है। तो आई होप यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा। इस चीज़ को मैं कमेंट आउट करता हूँ। मैं ये सारे कोड्स यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इनको मैं बाद में गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इनको एक्सेस कर सको। ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा ट्रांसलेट खत्म हो गया। ठीक है। ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी सिंपली क्या काम करती है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करती है। ठीक है। जितना हम उसके अंदर वैल्यू देंगे उतना ही मूव करेगी। अब ये तीनों चीजें अलग अलग यूज करने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट 3D, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू दे सकते हैं। एक्स वाई जेड, हमें इसको कितना ट्रांसलेट कराना है वो हम यहाँ पे इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है। तीनों को एक साथ। तो ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे हम इंडिविजुअली देते थे, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेट वाला आ गया। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रांजिशन सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है रोटेट।
रोटेट भी मैं कहाँ पे यूज करूंगा, होवर में यूज करूंगा। डॉट बॉक्स के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूं तो ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। देखिए 2D में तो हमने पढ़ा था रोटेट, ठीक है। अब वहां पे क्या रोटेट होता था, वहां पे खाली एक्स वाई प्लेन में वो रोटेट होता था, ठीक है। यहाँ पे हम उसको किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लो मैं उसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रोटेट एक्स। तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस, सपोज कर लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो रोटेशन है ये इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगी ऐसे, ठीक है। रोटेट एक्स, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कराएगा। तो सपोज कर लो मैं यहाँ पे 30 डिग्री इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कराना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा, ये देखिए थोड़ा सा पीछे चला जा रहा है, ऊपर का हिस्सा पीछे चला जा रहा है, नीचे का हिस्सा आगे आ रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री रोटेट हो रहा है। अभी आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 180 डिग्री कर दूं और ट्रांजिशन टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से दिखेगा। ये देखिए 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 360 डिग्री रोटेट कर दूं, तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा यूज होती है, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड एनिमेशंस बनाने के टाइम पे, ठीक है। अब अगर मैं रोटेट वाई लिखूं तो ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। ये देखिए अब ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रोटेट जेड लिखूं तो ये जेड एक्सिस के एस्पेक्ट में रोटेट करेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन में। ये देखिए जैसे नॉर्मली करता था 2D में। तो ये हमारे पास रोटेट आ गई, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तीसरी है हमारी स्केल। इसको भी मैं बॉक्स डॉट होवर के अंदर लिख देता हूँ। होवर करने पे मैं ये देखना चाहता हूँ। तो स्केल सिंपली हमारी क्या काम करती है, एक चीज को बड़ा कर देती है, ठीक है। बड़ा या छोटा जो जो हम करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केल एक्स जब यूज करूंगा तो ये इसको क्या करेगी, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डबल कर देगी। डबल क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये डबल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 3 लिखूं तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। जो भी हम वैल्यू अंदर देखना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो गया। सिंपली वाई में कराना चाहते हैं तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देंगे, स्केल वाई, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है स्केल जेड। तो ये इसको जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कराएगा। वो सिंपली दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव इस टाइम क्या है, स्क्रीन है। अगर हम पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। सबसे पहले हमारी थी ट्रांसलेट, दूसरी हमारी थी रोटेट, एंड द थर्ड वन इज स्केल, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज इन स्मूथ मैनर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही असल में बताया था। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया था, वो कौन सा था, पर्सपेक्टिव वाला। वो भी मैंने आपको समझाया कि पर्सपेक्टिव को हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस कोड को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको मैं गिटहब पे पुश करूंगा और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद ट्राई कर सकते हैं कि हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रांजिशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन आ गया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम एनिमेशंस बना सकते हैं। एंड आफ्टर एनिमेशंस we will, I think we will wind up this CSS tutorial. But before winding up, there is a small topic which is very important, that is CSS media queries. मीडिया क्वेरीज क्या होती है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम वहीं पे करेंगे। तो अब इस पे लगभग आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स आने वाले हैं और हम अपना CSS कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं ट्रांजिशंस। टिल देन, गुड बाय।